जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से श्री राम जन जन के नायक बने। और ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हमने आपसे यह वादा किया था कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देवी अहिल्या को मान सम्मान किस तरीके से वापस मिला, पुनः मिला। लेकिन एक मन में आज प्रसंग उत्पन्न हुआ, उस प्रसंग के बारे में हम आपको पहले बताएंगे। वो प्रसंग है विश्वामित्र जी के बारे में। तो ऐसे में पहले आज हम विश्वामित्र जी के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे देवी अहिल्या जी के बारे में। तो आइए बिना देरी किए फिर कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत सभी का, दर्शकों का। जी सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने यह तो समझ लिया था कि श्री राम किस तरीके से जन जन के नायक बने, और ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हमने दर्शकों से वादा किया था कि इस कार्यक्रम में हम देवी अहिल्या जी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा है कि हमने विश्वामित्र जी के बारे में अभी चर्चा नहीं की है। तो देवी अहिल्या जी के बारे में जानने से पूर्व मैं विश्वामित्र जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ही हमारे इस पूरी सृष्टि के क्रिएटर हैं, वही इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी से सारी चीज़ शुरू हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कुश, कुश के पुत्र 4 पुत्र थे, जिसमें कुशनाभ भी थे। कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए। गाधी की पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ होता है, क्योंकि जैसा ऋषि मुनियों का पहले विवाह होता था तो उनका मेन उद्देश्य तब का ही रहता था। विवाह हो जाने के बावजूद भी बहुत फर्क उन पर नहीं था। तो एक बात सत्यवती ने उनसे कहा कि इस तरह से ऋषिवर, मेरे को अभी तक किसी की भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा मेरा कोई भाई नहीं है। तो उन्होंने जब इस तरह का, जैसा कि होता है ऋषियों में, बड़े तप से और उससे वो कोई ना कोई इस तरह का पायस निर्माण करते हैं, पायस को क्रिएट करते हैं। पायस को उन्होंने आह्वान किया, पायस का किया, और उन्होंने 2 अलग अलग पात्रों में रखा था। उन्होंने ये कहा भी था कि एक पात्र तुम्हारे लिए और एक पात्र तुम्हारी माता के लिए है। लेकिन जब वो सत्यवती माता के पास जाती हैं तो जैसा कि होता है, कहीं किसी मन में उनको ये लगा कि शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा विशेष होगा और मेरे लिए कुछ होगा, तो उन्होंने पात्र को बदल लिया और उसका सेवन किया। जब यही बात सत्यवती ने उनको ऋषि को बताई, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने। अब क्योंकि वही बात आती है, जो होना था वो हो गया। उन्होंने कहा भाई उससे तो जो मिलने वाली संतान है वो काफ़ी वैसे होगी, क्रोधी स्वभाव की, और अब बड़ा उनने कुछ करिए ऋषिवर, करने की स्थिति बोले बहुत मुश्किल है। बोले अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई उसका फल तो आएगा, बस ये हो सकता है कि भी इसको ये माना जाए कि इधर नहीं आके थोड़ा अगली पीढ़ी में चला जाए। तो उसी की वजह से ये माना जाता है कि जो परशुराम के पिता जमदग्नि थे वो उसी से पैदा हुए थे। तो जमदग्नि जो होने की वजह से वो इतने क्रोधी नहीं थे, उसका इफेक्ट उन पर भगवान परशुराम जी के ऊपर आता है। दूसरे उससे जो गादी के वो हैं वो हुए थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी का जन्म इस तरह से हुआ, और विश्वामित्र जी बहुत तपस्वी रहे हैं। वो इतने तपस्वी रहे हैं कि जिसकी वजह से पहले भी ये ऐसा रहा है कि इंद्र का सिंहासन बहुत जल्दी डोलता है। उसकी वजह क्या होती है, इंद्र को देवताओं ने इसलिए राजा बनाया हुआ है कि राजा का कर्तव्य होता है सबसे पहले सत्ता को सुरक्षित करना। और सत्ता की समस्या ये होती है कि जहाँ भी कोई ऋषि का तप बहुत बढ़ जाता है तो ही उनका सिंहासन डोलने लगता है। तो उन्हें अपना सिंहासन सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वो मुखिया हैं देवलोक के, तो उनको ये लगता है इस राज्य को सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से उसे पदच्युत करो या उसके तप को कम कर दो, जिससे कि वो इस योग्य ना रहे। तो अक्सर करके ये आपको सुनने को मिलता होगा कि इंद्र ने ये किया, तो उसको करना उसकी इसलिए करना पड़ता है कि उससे बंधे हुए हैं वो। हालांकि ये भी यहाँ साथ साथ स्पष्ट करना बाकी है कि इंद्र एक पद है
जिसको समय समय पर बदलते रहना ही होता है। लेकिन जब भी इंद्र होते हैं, प्रधानमंत्री जैसे होते हैं, उनको ये दायित्व होता है, उसके मुखिया होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने विश्वामित्र का भी साथ ऐसा किया कि तप को भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा था, जिनसे एक पुत्री हुई थी शकुंतला। लेकिन विश्वामित्र इतने तपस्वी थे कि वो फिर भी उसके बाद फिर तपस्या उन्होंने बहुत की, और वो इतनी तपस्या करते थे कि जिसका कहीं कोई उस समय मेल नहीं था। उसी तपस्या के संदर्भ में एक और प्रसंग मुझे आता है कि ये महाराज दशरथ के ही पूर्वजों में त्रिशंकु राजा हुए थे। तो त्रिशंकु राजा ने सशरीर ब्रह्मलोक स्वर्गलोक जाने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने उस समय कुलगुरु वशिष्ठ जी से अपना बताया मंतव्य कि मेरी इच्छा ये कि मैं सशरीर वहाँ जाऊँ। तो वशिष्ठ जी ने उनको मना कर दिया था। जब वशिष्ठ जी ने उनको मना कर दिया तो उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्र से ये बात कही, तो उनके पुत्र को क्रोध आ गया और उन्होंने एक तरह से अवज्ञा, बोले गुरु अवज्ञा करने का तुम्हें श्राप मिलेगा और तुम चांडाल हो जाओ। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि वो उन्होंने गुरु अवज्ञा जैसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उस तरह से अवज्ञा करने का भी फल होता था कि गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो होना वो हो गया। अच्छा, त्रिशंकु हैं तो उनके विश्वामित्र जी से उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो ये बताने का आश्रय सिर्फ ये कि विश्वामित्र जी कितने बड़े तपस्वी थे। उन्होंने उसको स्वीकार किया कि अच्छा ठीक है, सशरीर उन्होंने उनको भेज दिया स्वर्ग। लेकिन वहाँ पर भी एक विषय आया कि जिसको चांडाल का श्राप मिल सका, चांडाल तो रह नहीं सकता स्वर्ग में। अब स्वर्ग में नहीं रह सकता तो लेकिन अब उन्होंने भेज भी दिया विश्वामित्र जी ने। तो ऐसा कहते हैं उन्होंने अपने तप से एक नित्य स्वर्ग दूसरा पैदा कर दिया। ये सिर्फ इसलिए बताने का है कि कितने बड़े वो तपस्वी थे। इसी उसमें एक और भी प्रसंग आता है इन्हीं के वंशजों में, हरिश्चंद्र राजा का, कि उनके पुत्र रोहित का कुछ है कि जिसकी वजह से वहाँ आपस में विश्वामित्र और वशिष्ठ में भी युद्ध हुआ, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पक्ष में हो रहे थे। तो जिसकी वजह से अंत में वशिष्ठ जी को हारना पड़ा और उसमें ये समझौता हुआ था उस वाले यज्ञ को तो वो कराएंगे विश्वामित्र, लेकिन बाकी पुरोहित वही रहेंगे वशिष्ठ जी। ये सिर्फ बताने का आश्रय ये था कि किस तरह से वो तपस्वी रहे हैं। इतने तपस्वी रहने के बावजूद वो अपना तप को बराबर बना के रखा करते थे। और उनके पास, जैसा कि पहले भी जिक्र किया था बला का, इसी तरह से बहुत सारे शस्त्रों का उन्हें ज्ञान था। उस समय जब राम जी आए, क्योंकि अब उनका तप इतना हो गया तो उन्हें शस्त्रों का करना क्या था, तो उन्होंने ये विचार किया भी शस्त्रों को मुझे देना और इससे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे चक्र भी उन्होंने दिए हैं, विष्णु चक्र हैं, काल चक्र, समय चक्र है, उस तरह से दिए हैं। उन्होंने गदा भी दी है, उन्हें बहुत सारे उन्होंने पास भी दिए, धर्म पास, काल पास, अन्य पास दिए। इसी तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे शस्त्र भी दिए हैं, समूह शास्त्र, जो भगवान विष्णु जी के ही पास थे केवल। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य शस्त्र दिए, और ये सारे शस्त्रों को देने के लिए उन्होंने गंगा जी के किनारे वहाँ ही राम को बुलाया और वहीं गए। शायद मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि रेडिएशंस वगैरह जैसे होती हैं तो पानी में सबसे कम प्रभावित होती हैं। अभी भी चाहे वो कोरोना का समय था या हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो उस समय भी ये रहता है कि स्नान किए जाए कि सबसे कम प्रभाव जल में होता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। और जो उन्होंने अन्य अलावा जो बहुत सारे शस्त्र दिए हैं वो सब एक तरह से जीवित शस्त्र टाइप होते हैं। जीवित से तात्पर्य रहता है कि उनका बाकायदा नियंत्रण होता है प्रजापति का, तो उन्होंने उनको भी बताया है। तो उसमें वो लोग उनके सामने हाजिर हुए हैं। इस तरह से जैसे अगर कोई सरकार किसी की बदलती है तो जो सचिव दल होते हैं वो उनके सामने आते हैं और वो कहते हैं महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो वो उनको राम और लक्ष्मण दोनों प्रणाम करते हैं और वो ये कहते हैं जब भी हमें आवश्यकता होगी तो आपको बताएंगे। तो इस तरह से वो सबको धारण करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि विश्वामित्र जी चुप हो जाते हैं, क्या होता है, ये सब जो शास्त्र और शस्त्र देने की बात हो रही है ये प्रक्रिया की तरह, जैसे हमने बताया मेडिटेशन की तरह कि वो शांत बैठ जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा आता है कि कुछ परावाड़ी। मुझे लगता है कि इस परावाड़ी को समझने के लिए शायद हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे रेलवे इंक्वायरी वगैरह पे हम देखते हैं कि एक ही
साउंड में, एक ही उसमें वो कन्वर्ट होता रहता है मैसेज। जो बोलने वाली सुनने वाली आवाज़ होती है वो एक तरह से कन्वर्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको जो साउंड सुनाई दे रही है वो सेम है लेकिन उसका मैसेज डिफरेंट है। तो ऐसा ही कोई सिस्टम रहता होगा कि वो कहीं से और जगह से रिले आता हो, लाउड स्पीकर की तरह से हमें वहाँ सुनाई देता है। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी जब उसे दे रहे होते हैं और देने के बाद चुप हो जाते हैं, तब भगवान राम फिर वहाँ से ये कहते हैं कि महर्षि, इनके उपसंहार का भी तो कोई तरीका होगा। उपसंहार से मतलब ये होता है जैसे आपने कोई शस्त्र छोड़ा और शस्त्र छोड़ने के बाद कोई शत्रु भाग गया मैदान से, आपकी शरण आ गया, या बीच में कोई देवता आ गया उसने कहा कि नहीं, या उस परिवार का कोई उसका आ गया, कोई ब्राह्मण देव आ गए, उसको अगर आपको करना पड़ा तो कैसे करेंगे। तो इससे वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी बड़े खुश भी हुए, उन्हें लगा चलो सही व्यक्ति को मैंने दिए हैं जिसको शस्त्र छोड़ने के साथ साथ उसके प्रणाम की भी चिंता है कि उसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर उसके भी मंत्र अलग से दिए हैं और उसको उन्होंने उपयोग में नहीं किया लेकिन उनको तुरंत कंठस्थ और वो किया है। तो यहाँ चीज़ें मुझे ऐसा और समझ में आता है कि फिजिकली प्लस डिजिटली कि क्या है कि जो चीज़ दी जा रही है वो है, लेकिन उसकी सारी कंट्रोल इस तरह डिजिटली, जैसे हम किसी चीज़ को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, पासवर्ड से OTP से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से कोई ऐसी सिस्टम है जिसको वो सामने नहीं दिखता लेकिन सारा कुछ ट्रांसमिशन हो जाता है। उस ट्रांसमिशन की होने की वजह से सबसे बड़ी बात है, राम और लक्ष्मण में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं आया। जैसे किसी को किसी चीज़ की अगर प्राप्ति हो जाती है तो प्राय ये देखा जाता है कहीं ना कहीं मन में एक वो आ जाता है उन्माद टाइप, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता वहाँ और बहुत ही सामान्य तरीके से वो रहते हैं। तो जब वहाँ सामान्य तरीके से रहते हैं तो उनको अन्य चीज़ों के भी जो ज्ञान आवश्यक होते हैं विश्वामित्र उनको देते हैं। जी, विश्वामित्र जी जैसे राम लक्ष्मण के साथ उनको सारी वो दे चुके होते हैं। जब उनका उस आश्रम से जो यज्ञ का मूल उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है, तब वो वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। और जब से बताया कि जो चलते हैं तो अब राम जी का ये विशेष हो गया कि जन जन से कैसे जुड़ना है, क्योंकि अब उनकी ख्याति और इस क्षेत्र में भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनको जब ये ताड़का और सुबाहु और मारीच का हुआ है तो उसके बाद सबने ये आके देखा कि अरे ये तो बिना किसी सेना के हैं, बिना किसी उसके हैं। तो एक आम आदमी के मन में क्या आता है, साधारण आदमी कि हाँ भाई हम में से ही हैं, तो थोड़ा सा जुड़ाव सा उससे उसका हो जाता है। तो उस तरह से उनके और जुड़ाव वहाँ से शुरू हो जाते हैं। साथ साथ जैसा कि बताया कि वो सबको मानसिक स्तर से भी उठाना चाहते हैं कि नहीं हम हर तरह से सक्षम है, एक आम आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उससे सबको प्रेरणा मिलती है और उनके साथ एक तरह से दल बनना शुरू हो जाता है। जब लोग जुड़ते चले जाते हैं जननायक के तौर पे तो विश्वामित्र जी उनसे बाकी चर्चाएं भी करते करते उनसे उसके बारे में, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में चर्चा करते हैं, उस घटना के बारे में उनसे कहते हैं कि इस तरह से गौतम ऋषि का जो आश्रम है बहुत एक समय पहले ख्याति प्राप्त और इसमें सब कुछ बहुत उच्च स्तर का हुआ करता था, लेकिन ये घटना हुई इंद्र की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने उसका त्याग कर दिया और ये आश्रम बिल्कुल वीरान हो गया है। तो उस समय जब ये बात आती है कि भाई ऐसा हुआ आश्रम, तो मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि जब हम बहुत पहले जब प्रसंगों में चर्चा की थी पुराने समय में कि कुछ भी कहीं भी कभी भी अचानक नहीं होता, हर स्थान व्यक्ति वस्तु का अतीत और भविष्य रहा होता है। तो एक आश्रम है, इसका भी पहले बहुत ऊपर उसका वो रहा, वर्तमान में वो बिल्कुल खंडर और उसमें हो गया है। इसको एक व्यवहारिक तौर से ऐसे समझ सकते हैं कि अपने भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी 1911 से पहले कलकत्ता थी, वर्तमान में दिल्ली है। अगर हम 1911 की कलकत्ता और दिल्ली का कोई तुलना करेंगे तो आपको देखेंगे बहुत अंतर था। तो होता क्या, समय काल और उसके हिसाब से परिवर्तन होता है, लेकिन एक ही परिवर्तन बहुत सारे परिवर्तन आगे के लिए भी करता है। तो निश्चित रूप से 1911 से पहले अगर कलकत्ता का देखेंगे तो कुछ और रहा होगा, और दिल्ली को क्योंकि वैसे तो ये माना जाता रहा इंद्रप्रस्थ ये पहले भी बहुत बार राजधानी बन चुकी है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम था, है और रहेगा।
तो उसको ये बताने का आश्रय था कि उस आश्रम का भी अपना एक कहीं ना कहीं इतिहास रहा। उसके बाद वहाँ वो घटना घटती है। जब घटना घटती है तो ये स्वाभाविक होता है कि समय के साथ जिसके साथ पीड़ा होगी होती है, जो पीड़ित होता है, जो शोषित होता है, वो अपने को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता है। शारीरिक क्षति को भुलाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मानसिक और अन्य क्षति को भुलाना बहुत मुश्किल होता है सामाजिक को, क्योंकि किसी को समाज से यदि बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसको पुरस्कृत आसानी से नहीं किया जाता है। तो उसी चीज़ को भगवान राम का, क्योंकि ये उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जन जन को, क्योंकि आप एक बात देखिए, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता और कोई भी व्यक्ति 100% गलत नहीं हो सकता। तो अब उसमें यही आदमी दिखने लगा इसमें कमी है, तो कमी तो किस में नहीं है, और कितनी भी कमी हो कोई ना कोई उसमें भी अच्छाई होगी। तो ऐसा नहीं, अहिल्या भी अगर गौतम ऋषि की पत्नी बनी तो कुछ तो रहा होगा, क्योंकि ऋषियों की पत्नी बनना भी इतने सम्मान का विषय होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। तो होता क्या है, जब ऋषि विश्वामित्र उनको लेके जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनके साथ पूरे और भी दल में ऐसे बताया कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो वो सब होते हैं, क्योंकि वहाँ भी वो किसी बिना रथ के चल रहे होते हैं, थोड़ा सा तो उससे और जागरूकता बढ़ जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस आश्रम का जैसे कि बिल्कुल स्वाभाविक उसमें कोई ऐसा रहेगा ही क्यों, ये माना जा रहा है कि उसमें इसी तरह की कुछ और स्त्रियां वगैरह रही थी जो समाज से बहिष्कृत करें या तिरस्कृत करें, कुछ उस तरह की थी। तो वो एक आश्रम कम, ये कहना चाहिए कि एकांतवास और उस तरह से था। तो अब यदि वहाँ पहुँचते हैं राम भगवान, तो तब वो सबसे पहले जैसा होता है व्यवस्था के तौर पर कोई बाहर आएगा तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे से हमें अहिल्या माता से मिलना है। अहिल्या माता से जब, तो अपने आप में बड़ा एक सबको विचित्र लगा कि अहिल्या माता से मिलना है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वो जहाँ जाते हैं और मिलते हैं। जैसा यहाँ पे एक विषय आता है कि वो पत्थर की अहिल्या और उस तरह से, तो मुझे तो ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं जिसे कहना चाहिए डीप डिप्रेशन कहें या कोमा कहें या कुछ इस तरह की स्थिति फिजिकल रही होगी, जिसको, क्योंकि उनके पास हमने पहले से जैसे चर्चा की, इतनी तरीके के अस्त्र और शस्त्र और दिव्यास्त्र और उनके पास हो गए हैं कि संभवतः ये समस्या इतनी बड़ी हो नहीं सकती उसके सामने। कोई शारीरिक आदि व्याधि का भी ऐसा नहीं कुछ रहा हो, क्योंकि यहाँ कोई वो व्यक्तिगत उसमें नहीं उपयोग कर रहे हैं, किसी भी कारण से रहा हो। लेकिन उन्होंने उनसे जब मिलने की जब बात रखी है तो ऐसा आता है कि एक बार तो उन्होंने संकोच किया वो मिलने से कि नहीं, मुझ जैसी उससे पवित्र और अपवित्र से मुझसे कैसे मिला जाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। उन्होंने जब संबोधन माता का किया तो जैसा कि उनका एक वाणी में वो रहता है आकर्षण, तो उसके बाद वो उनसे मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक अश्रुधारा बहती है। उस अश्रुधारा बहने के साथ साथ तब फिर वहाँ पे वो कहते हैं भगवान राम कि माता, हम ये चाहते हैं भी तुम्हारे आश्रम में ही कुछ हमारी सेवा सत्कार हो। वो बड़े उससे कहती हैं कि अरे हमारे तो बन के कंदमूल फल से किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था किसी भी तरह की नहीं है, ना कोई सामग्री है, ना कोई किसी भी तरह की नहीं है। तो ये बात कही जाती है कि आप केवल अपनी स्वीकृति दें, जो समुदाय आया है वो काफ़ी सामग्री और वो सब लाया है, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी स्वीकृति की ज़रूरत है। जब वो स्वीकृति देती हैं तो फिर उसमें सब में जन आदेश जो है उसको कि एक जन जन के अंदर एक चेतना जागृत हो जाती है, बताइए ऐसा भी कार्य किया जा रहा है, तो सब लोग उस आश्रम के तरीके से सफाई या अन्य व्यवस्था में लगते हैं। उसी समय विश्वामित्र ब्रह्मर्षि से बात करने के बाद ये बात की जाती है अहिल्या जी से कि हम यहाँ पर एक यज्ञ करना चाहते हैं। वो बड़ा चौंकती यज्ञ, और यहाँ तो किसी तरह की व्यवस्था भी नहीं, और यज्ञ में तो ऐसा होता ही नहीं कि केवल महिला यजमान हो। तो उसी समय फिर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी इस बात को कहते हैं कि नहीं, हम उनको संदेश भेजेंगे गौतम ऋषि को और गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी को, क्योंकि वो जनक महाराज के वो कुलगुरु हैं, उनको संदेश भेजेंगे कि वो लोग इस आश्रम को छोड़ के वहाँ चले गए हैं दूसरे आश्रम पर, और फिर भी यदि वो नहीं आते हैं तो फिर हम ये करेंगे, प्रतीक के रूप में उनकी एक मूर्ति आपके साथ बनाएंगे और उसके साथ में ऐसा करने की कोशिश करेंगे।
उसमें एक चीज़ और बताना रहता है भी कि जो उनके साथ लोग आए हैं, जो भी दल आया है, उसमें वहाँ इस तरह से उनको काउंसलिंग की जाती है कि भाई बताइए कि जो यहाँ पर महिला है इनका क्या तिरस्कृत और वो होने का है, इनकी क्या गलती है। तो एक बार में नहीं होता, लेकिन सब लोग इस बात को समझते हैं कि काउंसलिंग का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आता है। उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ के कुछ उन महिलाओं से पाणिग्रह संस्कार का भी जिक्र आता है, कुछ इस तरह से रहता है, तो जिससे एक वहाँ वातावरण अलग बन जाता है, एक सामूहिक टाइप से। तो उनको भी ये बनाया जाता है, सह यजमान में बनाया जाएगा, तो एक निश्चित रूप से एक भावना अलग हो जाती है। और उस समय जब ये बात हो रही होती है तब उनको ये बात भी आती है कि उनको संदेश भेज दिया गया है। इधर जब तैयारियां चल रही होती हैं तो तैयारी चलने के साथ ही ये भी खबर मिलती है कि गौतम ऋषि आए हैं। जब गौतम ऋषि की खबर आती है तो उनके स्वागत के लिए भगवान राम और विश्वामित्र जी बाहर आते हैं, उनसे चर्चा होती है। जैसा कि स्वाभाविक है, वो अपना प्रतिरोध रखते हैं, तो तब उनसे इस तरह की वार्ता भी होती है कि आप तो स्वयं में ही एक ऋषि हैं, आप ये बताइए अगर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो समाज का क्या होगा। भाई आप ये बताइए कितनी गलती किसकी है, क्या इंद्र की गलती नहीं थी और आपने ऐसे छोड़ के, और उसके बाद कितनी नारियों और उसके साथ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ये सब जानते हैं घटना कब किसके साथ कहाँ घटेगी नहीं पता होता, लेकिन एक प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है जैसे एक व्यक्ति बड़ा शुरू कर देता है। अब उसमें किसकी कितनी गलती है नहीं है उसका अवलोकन करना आसान नहीं होता। वो भी तैयार नहीं होते हैं, वो कहते हैं भाई एक मैंने सब शास्त्रों में और उसमें पढ़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। काफ़ी समय आपस में वार्ता इस तरह से रहती है, उनको ये कहा जाता है भी आप अगर ऐसा हो के वो नहीं करेंगे। तो उसी समय एक जन सामूहिक की आवाज़ का बड़ा महत्व होता है। उस समय जन सामूहिक की आवाज़ को ये कहा जाता है कि भी जो भी इसका एक तरह से बहिष्कार करेगा का हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो जब इतनी बात आती है तो सबको ये लगता है कि कोई भी ऋषि हो मुनि हो कि अगर वो कहीं जनता के बीच हैं, आश्रम वगैरह हैं, तो उसको जनता का भी सहयोग चाहिए चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो उस समय फिर गौतम ऋषि अपने को तैयार करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। फिर गौतम ऋषि साथ में यज्ञ में बैठते हैं और उसके बाद ऐसा भी आता है जो उनके पुत्र सतानंद जी हैं वो भी वहाँ आते हैं। जैसा कि हम कर रहे हैं कि राम जी जन जन के नायक बन चुके हैं, तो जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा कि जो भी शोषित और पीड़ित है वो सभी मेरे परिवार के अंग हैं और जो उनका बहिष्कार करेगा मैं उनका बहिष्कार करूंगा। तो यहाँ एक बात यह है कि जब जन जन में ये बात फैल चुकी है और गौतम ऋषि अकेले रह चुके हैं और ये सारी जगह नियम लागू होता मांग आपूर्ति का। कोई भी सत्ता हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी समाज हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहीं अगर मांग है तो आपूर्ति होती है, कहीं आपूर्ति है तो मांग होती है। बस अंतर इतना होता है कभी कभी मांग को बढ़ा के आपूर्ति बढ़ाई जाती है, कभी कभी आपूर्ति को बढ़ा के मांग बढ़ाई जाती है। लेकिन ये नियम सभी जगह लागू होता है। इवन भगवान के यहाँ परम सत्ता में कहा जाता है जब जन जन जो मांगता है उन्हें देना पड़ता है। उसी तरह आज भी सरकार अगर कहीं कोई आंदोलन होते हैं, अगर आप ये देखें तो उनको जब गलत सही तो उन आंदोलनों को सरकार को भी मानना पड़ता है। तो मांग आपूर्ति का ऐसा एक सूत्र है जिससे सब बंधे हुए हैं। तो यहाँ गौतम ऋषि ने भी फिर उसको देखते हुए स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और अब इस आश्रम पर पूर्ववत मैं रहूँगा। और जैसे यहाँ पहले छात्रों की व्यवस्था रहती थी गुरुकुल की, वो दोबारा से रहेगी। तो वहाँ पर फिर आम जो लोग हैं उससे जुड़ते हैं और अपने बच्चों को उसके लिए शिक्षा के लिए भी भेजते हैं। मैं साथ ही यहाँ गौतम ऋषि के बारे में और एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये गौतम ऋषि वही हैं जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं निमि के समय में। जब महाराज निमि जो थे इक्ष्वाकु वंश में जैसे हुए थे, उन्होंने वशिष्ठ जी से वो कराने की यज्ञ की बात की थी, लेकिन वशिष्ठ जी से ना हो पाने की वजह से, तो ये वही गौतम ऋषि हैं जिन्होंने अपने तपोबल से सब कुछ देवताओं बाध्य कर दिया था। तो गौतम ऋषि इतने तपस्वी और वो हो सके जिसकी वजह से इंद्र ने ऐसा किया था, क्योंकि इंद्र का सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्हें अपना सिंहासन बहुत जल्दी डोलता नजर आता है। तो उसके बाद ये इसलिए तपस्वी का जिक्र किया कि वो वही गौतम ऋषि हैं। जब ये स्वीकार कर लेते हैं अपनी पत्नी को सहज, तो उसके बाद सब लोग सहज तरीके से वहाँ भोजन करते हैं।
अहिल्या को जब इतना सम्मान मिलता है, वो विशेष रूप से भगवान राम के पैरों को छूनी, तो वो कहती माँ क्या कर रही हो, और वो ऐसा तो करने का मतलब ही नहीं है, लेकिन उनके मन में एक अगाध श्रद्धा हो जाती है। तो उसकी वजह से जब वहाँ पे वो सारा यज्ञ भी संपन्न हो गया और साथ में बैठ के जब वो भोजन करते हैं, तो उससे और उनकी छवि बढ़ जाती है। उसके बाद वो आश्रम व्यवस्थित हो जाता है, और इधर सतानंद जी वहाँ से जो आए हुए थे, जो कहा था कि महाराज जनक जी के वो गुरु हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वयंवर की तैयारी और वो सब चल रही होती है, तो वो यहाँ पर विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को उनकी तरफ से भी निमंत्रण देते हैं और अपनी तरफ से, क्योंकि जैसा हमने बताया कि कुल गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान होता है कि वो जो भी कर सकते हैं उस पर कहीं कोई काट नहीं है, कहीं किसी राजा को वो नहीं है। तो उन्होंने उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको निमंत्रण उसमें शामिल होने का दिया है कि वहाँ आप आएँ राजा जनक के यहाँ और वहाँ पधारें। सर, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर आपसे चर्चा हुई, लेकिन एक सवाल मन में उठा कि राम जन्म के बाद तो बहुत समय बाद जो है राम वन गमन हुआ था, लेकिन क्या राम जन्म से पूर्व भी कुछ श्राप और वरदान हुए थे? अगर ऐसा है तो इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन अभी तो कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का, तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सभी दर्शकों को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।